हेलो एवरीवन, वेलकम टू AVSDESK थिंक बिग लर्न एडवांस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ साइंस के टॉपिक। जैसे हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी में, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, और जॉइंट्स को देखने के बाद हम देखेंगे मस्कुलर सिस्टम यानी पेशी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जॉइंट्स क्या होते हैं। तो जॉइंट्स जैसे कि नाम से आपको दिख रहा है कि जॉइंट्स मतलब क्या होगा। जॉइंट्स मतलब हिंदी में उसको संधि बोलते हो, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे क्या हो, आपके एक बोन या फिर मसल मिले, या बोन टू बोन कनेक्ट हो, या फिर मसल टू मसल कनेक्ट हो। यानी कि एक पोजीशन जहाँ पे क्या हो, कुछ स्पेस हो और वहाँ पे क्या है, दो चीज़ें आपस में आके कनेक्ट हो, उसको क्या बोलते हो आप, जॉइंट्स बोलते हो। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो जॉइंट होता है वहाँ पे एक लिक्विड पाया जाता है। कौन सा, उसका नाम क्या होता है लिक्विड का? उसका नाम होता है साइनोबियल लिक्विड। क्या? साइनोबियल लिक्विड। तो आपके हर एक जॉइंट पे साइनोबियल लिक्विड पाया जाता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ओल्ड पर्सन होते हैं जिनको गठिया बीमारी होती है। ठीक है, गठिया में क्या होता है कि वहाँ पे जहाँ पे जोड़ होता है, जहाँ पे जॉइंट होता है, वहाँ पे उठने बैठने में क्या होती है, दिक्कत आती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनमें जो आपके जॉइंट पे जो लिक्विड पाया जाता है, साइनोबियल लिक्विड जो पाया जाता है, उनमें उनकी कमी हो जाती है। इसलिए क्या होता है, उनमें क्या होता है कि जो आपके गठिया जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये होता है मेन कारण, साइनोबियल लिक्विड का कम हो जाना, यानी कि खत्म हो जाना। जॉइंट पे कुछ स्पेस होता है, ठीक है, उसको हम कैविटी बोलते हैं। तो उस कैविटी को आप क्या बोलोगे? आप पहले समझ लो कि कैविटी क्या होता है। आपने माउथ कैविटी देखा होगा। माउथ कैविटी क्या होता है? जो आपके माउथ में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हो, माउथ कैविटी बोलते हो। वैसे ही जॉइंट में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है, वहाँ पे कैविटी होती है। उस कैविटी को आप क्या बोलते हो? तो उस कैविटी को बोलते हो आप साइनोवियल कैविटी। यानी कि जो जॉइंट पे स्पेस होगा, यानी कि जो कैविटी होगा, उसको आप साइनोवियल कैविटी बोलोगे। और जो जॉइंट पे जो लिक्विड पाया जाता है उसको आप बोलते हो साइनोवियल लिक्विड। दोनों क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं आगे। अब देखो, जो बोन होगा, अगर एक बोन दूसरे मसल से कनेक्ट हो तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलोगे टेंडम। क्या बोलोगे? टेंडम। अगर एक बोन दूसरे मसल से जुड़ता है तो वो पोजीशन क्या कहलाता है, टेंडम कहलाता है। अब दूसरे केस में क्या होता है कि अगर एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट हो, दो बोन ज्वाइंट हो, तो उसको बोलते हो लिगामेंट। क्या बोलते हो? लिगामेंट। एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट हो तो लिगामेंट। तो ये होता है आपके कुछ ज्वाइंट। अब हम आगे देखते हैं कि आपके जो ज्वाइंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो आपके जो ज्वाइंट होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट जो होता है वो होता है इमूवेबल, ठीक है, दूसरा स्लाइटली मूवेबल, और थर्ड परफेक्टली मूवेबल। जो इमूवेबल होता है वो क्या होता है, वो घूमता नहीं है। ठीक है, वो क्या होता है, वो स्थिर रहता है। दूसरा जो स्लाइटली मूवेबल होता है, जो जॉइंट का टाइप, वो क्या होता है, वो थोड़ा बहुत घूमता है। ठीक है, पूरा का पूरा ऐसा नहीं कि नहीं घूमता है, वो थोड़ा बहुत घूमता है। और ऐसा भी नहीं होता कि वो पूरा फ्री होता है कि जहाँ मर्जी आप वहाँ घुमा लो। तो ये होता है आपका स्लाइटली मूवेबल। और जो थर्ड जॉइंट है उसको बोलते हो परफेक्टली मूवेबल। इसका मतलब कि इसको आप जिधर चाहो उधर घुमा सकते हो। तो ये आपके 3 टाइप हो गए जॉइंट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इमूवेबल, सेकंड स्लाइटली मूवेबल, और जो थर्ड होता है वो होता है परफेक्टली मूवेबल। अब हम बात करते हैं कि जो आपका इमूवेबल होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि आपके ब्रेन के स्कल में यहाँ पे आपके इमूवेबल जॉइंट पाए जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि क्या आपका स्कल कहीं घूमता है? नहीं घूमता है। तो यहाँ पे कौन सी जॉइंट पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका जो जॉइंट होता है वो होता है इमूवेबल जॉइंट। दूसरा देखते हैं, जो दूसरा टाइप है वो है स्लाइटली मूवेबल। ये क्या होते हैं? तो आपने अपना रिब्स देखा होगा, ठीक है, जो चेस्ट में जो आपका रिब्स होता है, जो आपका बैकबोन होता है, तो जब आप क्या सांस फुलाते हो तो थोड़ा सा आप रिब्स में मोशन देखते हो, तो ये स्लाइटली मूव करता है। वैसे ही आपका बैकबोन होता है, तो आप चाहो थोड़ा सा बैक हो सकते हो, साइड हो सकते हो। तो स्लाइड जो आपका जो बैकबोन भी होता है वो क्या होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है, यानी कि थोड़ा बहुत मूव करता है। अब तीसरा टाइप देखो जॉइंट का, जो कि होता है परफेक्टली मूवेबल। परफेक्टली मूवेबल मतलब कि आप इसको जिधर चाहो उधर घुमा सकते हो। जैसे आपकी गर्दन भी क्या होती है, परफेक्टली मूवेबल होती है, यानी कि परफेक्टली मूव करती हैं। वैसे ही जो आपकी हाथ में जो होती है, जो आपको केवनी होता है, हिंदी उसको केवनी बोलते हो, उसकी जो हड्डी होती है वो भी क्या होती है, जो वहाँ पे जॉइंट होता है वो भी क्या होता है, परफेक्टली मूवेबल होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम डिस्कस करते हैं परफेक्टली मूवेबल को
कि परफेक्टली मूवेबल को हम कितनी कैटेगरी में बांट सकते हो। तो इसको मेनली 5 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। किसको? परफेक्टली मूवेबल जॉइंट्स को। कितने टाइप में, यानी कि कितने कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में। कौन कौन से, एक बार एक सीक्वेंस में जान जाओ। फर्स्ट जो होता है वो होता है बॉल एंड सॉकेट। क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा होता है सैडल जॉइंट। थर्ड होता है हिंज जॉइंट। फोर्थ पिवट जॉइंट। और फिफ्थ जो होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। अब इसको देखो कि कहाँ कहाँ ये जॉइंट पाए जाते हैं। बॉल एंड सॉकेट की बात करते हैं तो जो बॉल और सॉकेट होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके बॉडी में 2 जगह पाया जाता है। कहाँ पे? देखो, जो आपका हैंड होता है, वो हैंड जो यहाँ पे जहाँ पे जॉइंट होता है उसको स्कैपुला बोलते हो। तो हैंड और स्कैपुला में क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। जहाँ पे आपका हाथ कनेक्ट होता है पीछे, जो यहाँ पे हाथ कनेक्ट होता है, आपने पिक्चर में देख रहा होगा आपको कि जो हाथ है जो स्कैपुला में कनेक्टेड है, वहाँ पे क्या होगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। दूसरा कहाँ पाया जाता है? आपने लेग देखा होगा, ठीक है। जो लेग है आपका वो आगे जोड़ के वो आपका पेल्विक में जुड़ा होता है, ठीक है। तो पेल्विक और लेग में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हो बॉल एंड सॉकेट। यानी कि बॉल और सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होते हैं? 2 जगह, आपके हैंड और स्कैपुला में, और सेकंड लेग और पेल्विक में, ठीक है। पेल्विक क्या होता है? जो आपका जहाँ पैर जहाँ जॉइंट होता है उसको पेल्विक बोलते हो। अब दूसरा परफेक्टली मूवेबल कौन सा जॉइंट होता है? तो उसका नाम है सैडल जॉइंट। तो सैडल क्या होता है और सैडल कहाँ पे होता है? देखो, जो आपका थंब है यानी कि अंगूठा है, आपने अंगूठा देखा होगा। आप देखो अंगूठा क्या करता है? अंगूठा आपका मूव कर सकता है, परफेक्टली मूवेबल है। तो ये भी क्या आता है? इसको आप बोलते हो सैडल जॉइंट। क्या बोलते हो उसको? सैडल जॉइंट बोलते हो। ये एक टाइप का बॉल एंड सॉकेट का ही क्या होता है? स्मॉल लूप होता है। जैसे आप हाथ को घुमा सकते हो जहाँ पे आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, वैसे ही आपका सैडल जो होता है वो आपके थंब अंगूठे में होता है, जिसको आप क्या कर सकते हो? बॉल और सॉकेट जॉइंट जैसा ही क्या होता है, ये स्मॉल होता है, इसको भी आप घुमा सकते हो। तो ये हो गया सैडल जॉइंट। अब जो थर्ड आपका मूवेबल परफेक्टली मूवेबल जॉइंट है वो है हिंज जॉइंट। हिंज को आप हिंदी बोलते हो कब्जा। देखो ये कहाँ पे होता है? ये जो होगा ये आपके, आप घुटने देखे होंगे तो आप घुटने में इसको लोकल लैंग्वेज को ठेवना बोलते हैं और ये को बोलते हो केवनी, ठीक है, जो हाथ में होता है। ये इसको आप देखो कि आपने एग्जाम्पल एक लो। देखो आपने दरवाज़ा देखा होगा, तो दरवाज़ा में क्या होता है कि कोई दरवाज़ा होता है जिसमें आपका कब्जा लगा होता है, वो क्या होता है? केवल एक साइड में क्या खुलता है? क्या होता है? केवल एक साइड में खुलता है। तो आपका हाथ देखो, आपके हाथ में जो केवनी होता है वो देखो, वो किधर घूमता है? वो केवल अपर साइड ही घूम सकता है। आप उसको चाहो कि नीचे घूम जाए तो वो नीचे मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है? यहाँ पे आपका हिंज जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट। वैसे आप घुटने में देखोगे तो घुटने में भी कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है। घुटना भी क्या होगा? आपका फोल्ड हो जाएगा। आप चाहो कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड कर दो तो ये टूट सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? केवल एक डायरेक्शन में घूमेगा। तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट होगा? हिंज जॉइंट होगा, ठीक है। अब फोर्थ अपना परफेक्टली मूवेबल जॉइंट देखते हैं तो वो होता है पिवट जॉइंट। कौन सा? पिवट, ठीक है। आपने खूंटी देखा होगा, घरों में खूंटी टांगी जाती है, तो उसको आप थोड़ा सा बाहर निकाल लो और उसको देखोगे तो वो चारों तरफ घूम सकता है। तो आपका पिवट जॉइंट जो होता है वो आपके गर्दन में पाया जाता है। कहाँ? आपके जो गर्दन है उसमें पाया जाता है पिवट जॉइंट। आप देखो गर्दन को क्या कर सकते हो? आप कहीं भी घुमा सकते हो, आगे पीछे दाएं बाएं किधर भी घुमा सकते हो। तो यहाँ पर जो जॉइंट होता है वो होता है पिवट जॉइंट। जैसे आप खूंटी को देखे होंगे, उसको अगर थोड़ा सा बाहर निकाल दो तो उसको चारों एंगल में दिखा सकते हो, उसको राउंड शेप में भी घुमा सकते हो और ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो ये होता है आपका पिवट जॉइंट जो कि आपके गर्दन में पाया जाता है। अब लास्ट जो जॉइंट है जो कि परफेक्टली मूवेबल है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। ये कहाँ पे होता है? तो ये आपके हैंड में पाया जाता है। कहाँ पे? ये आपके हाथों में। आपके देखो मेटाकार्पल जहाँ पे होता है, मेटाकार्पल कहाँ पे होता है? ये आपके हाथों में होता है, ठीक है। आपके हाथों में क्या होता है? जो देखो आप अंगुली की साइड में देखो, यहाँ पे जो जॉइंट होता है वो केवल क्या होता है? वो केवल फिसलता है। ये मूव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ा रब करोगे तो क्या होता है? ये फिसलता है। तो यहाँ पे जो मेटाकार्पल में जो जॉइंट होते हैं वो होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये आपके 5 टाइप के परफेक्टली मूवेबल जॉइंट होते हैं। उनकी 5 कैटेगरी होती है। एक बार मैं फिर से नाम बता देता हूँ। फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट, सेकंड सैडल, थर्ड हिंज और फोर्थ पिवट और फिफ्थ ग्लाइडिंग जॉइंट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जॉइंट्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट कितने होते हैं और परफेक्टली मूवेबल में कितनी कैटेगरी होती है, यानी कि 5 मेनली कैटेगरी होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हो
पेशीय तंत्र क्या होता है? तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर बोन टू बोन क्या हो, कनेक्ट हो, तो उसको क्या बोलते हो आप? उसको बोलते हो लिगामेंट। अगर वही मसल से मसल कनेक्ट हो तो उसको क्या बोलते हो आप? सेलस्कर बोलते हो। क्या बोलते हो? सेलस्कर बोलते हो। अब एक बात आपसे पूछा जा सकता है कि जो मसल होता है आपका, क्या होता है मसल, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मसल में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम होता है मायोसिन। क्या होता है? मायोसिन। और जो आपके बोन में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको बोलते हो ओसिन। मसल में जो प्रोटीन, उसको क्या बोलोगे? मायोसिन। जो बोन में जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलोगे? ओसिन बोलोगे। ठीक है। अब देखो, अब आती है इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। अब देखो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि आप क्या करते हो, आप जब रनिंग करते हो या फिर कोई हार्ड वर्क करते हो तो आप थक जाते हो। क्यों थकते हो आप? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न काफ़ी सिंपल सा है। इसका रीज़न ये है कि जो आपका मसल, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जैसे दौड़ रहे हो, तो पैर की जो मसल है वो थक जाती है। वो कैसे थकती हैं? उसमें क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। क्या होता है? उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण आप थक जाते हो। अगर आप कैसे भी करके अगर लैक्टिक एसिड को जमा होने से रोक लो तो क्या होगा? आप थकने से बच सकते हो। तो जो आप थकान का जो पूरा काम होता है वो होता है आपके लैक्टिक एसिड के कारण। किसी कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। तो अगर आप सपोज करो कि आपको दौड़ना है, कैसे भी करके दौड़ना है, आपको कभी रनिंग में पार्टिसिपेट करना है और आप चाहते हो कि जल्दी से आप थको नहीं, तो आपको क्या करना होगा? आपके जो बॉडी में लैक्टिक एसिड को कम करना होगा। तो इसके लिए मार्केट में काफ़ी सारी दवाएं भी आती हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप उसको लो, लेकिन ऐसी ऐसी दवाई आती हैं जो कि क्या करती हैं? लैक्टिक एसिड को कंट्रोल करती हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपकी जो मसल्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो जो आपके मसल होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट वॉलंटरी मसल, सेकंड नॉन वॉलंटरी मसल, और जो थर्ड होती है वो होती है कार्डियक मसल। कौन कौन सी? फर्स्ट वॉलंटरी, सेकंड नॉन वॉलंटरी, और थर्ड जो होता है कार्डियक मसल होता है। अब हम एक एक को देखते हैं। जो वॉलंटरी मसल होता है वो क्या होता है? तो वॉलंटरी नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करता है? ये हमारी अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। इसी के लिए इसका नाम क्या होता है? वॉलंटरी मसल होता है। देखो, अपने हाथ को देखो, आप हाथ से जितना काम करना चाहो वो आपके अनुसार काम करेगा। ठीक है। जैसे पैर की मसल होती है, वो भी किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? आपके अकॉर्डिंग। अगर आप नहीं चलना चाहो तो पैर नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिक चलते रहेंगी, वो आपकी अकॉर्डिंग चलेंगी। तो ऐसी मसल कौन सी होती हैं? वॉलंटरी मसल होती है। ये कहाँ पे होती हैं? जैसे आपके हाथ के हो गए, पैर की मसल हो गई, तो ये क्या होते हैं? ये आपके वॉलंटरी मसल होती हैं। नॉन वॉलंटरी मसल कौन सी होती हैं? तो नॉन वॉलंटरी मसल वैसी मसल होती हैं जो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगी, यानी आप जैसा चाहो वैसे नहीं होंगी, वो अपनी इच्छा अनुसार काम करती हैं। जैसे आपके अकॉर्डिंग नहीं, वो जब उसकी मर्जी होती तभी काम करेगी। जैसे आपके कहाँ पे ये मसल पाए जाते हैं? तो ये क्या होता है? ये आपकी किडनी, आपके पेट और लंग्स में पाई जाती हैं। कहाँ पे ये होती हैं? किडनी में, लंग्स में और पेट में। ठीक है। ये क्या करती हैं? ये अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं, ये आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगी। जैसे सपोज़ करो कि किडनी क्या होती है, क्या किडनी को आप कंट्रोल कर सकते हो कि किडनी क्या करे? जैसे आप लंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, क्या आप आपका जो पेट है उसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग डाइजेशन हो? ऐसा नहीं होता है। जो पेट चाहेगा तभी डाइजेशन होगा, यानी कि वो नॉन वॉलंटरी मसल है। और ये कहाँ पे होती हैं? आपकी किडनी में होती हैं, पेट में होती हैं और लंग्स में होती हैं। ठीक है। अब देखो, वॉलंटरी नॉन वॉलंटरी हो गया। अब देखो कार्डियक मसल क्या होता है? जो कार्डियक मसल होता है, ये मसल आपके हार्ट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? हार्ट में पाई जाती हैं। इतना समझ में आ गया? अब बताओ तुम कि जो आपका वॉलंटरी है और जो नॉन वॉलंटरी है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा है? वॉलंटरी मसल अच्छे होते हैं या नॉन वॉलंटरी? तो आप सोच रहे होगे कि जो वॉलंटरी मसल होती हैं वो क्या होती हैं? वो आपके अकॉर्डिंग काम करती हैं, तो क्या वो अच्छा होगा? या फिर नॉन वॉलंटरी होंगी जो आपके अकॉर्डिंग नहीं काम करेगा, वो अच्छा होगा? तो अब सोचो कौन सा अच्छा होता है। तो अगर आप ये सोचो कि आपके काम कराने के अकॉर्डिंग, तो देखो, जो आपकी वॉलंटरी मसल होती हैं वो थक जाती हैं, यानी कि जैसे ही आप ज़्यादा चल दोगे, ज़्यादा आपने हाथ से काम कर दिया, तो वो क्या हो जाती हैं? थक जाती हैं। और जो नॉन वॉलंटरी मसल होते हैं वो क्या होती हैं? वो कभी भी थकती नहीं है। क्या आपने देखा है किडनी कभी थक जाए और बैठ जाए कि नहीं अब मैं काम नहीं करूँगी? क्या आपने ये भी कभी सुना है कि या देखा है कि जो आपका लंग्स है वो काम करना बंद कर दें?
तो ये जो होती है ना, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, ये हमेशा काम करती रहती हैं और ये कभी भी थकती नहीं है। क्या नहीं होता है, ये कभी भी थकती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का मेन रीज़न एक है कि जो आपकी वॉलंटरी मसल होती हैं, जैसे आपका हाथ पैर की जो मसल है, उसमें आपका बोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोन पाया जाता है। और जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें आपकी लैक्टिक एसिड हो जाती है। और जो नॉन वॉलंटरी मसल होता है उसमें आपका वो बोन से जुड़ा ही नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, वो थकते नहीं है। और कार्डिक मसल में भी क्या होता है, हार्ट में भी बोन नहीं पाया जाता है। तो जो वॉलंटरी मसल होंगी वो थक जाती है, यानी कि हाथ पैर की जो मसल होती है वो थकेंगी, और जो नॉन वॉलंटरी मसल होती हैं वो नहीं थकती हैं। तो आप बताओ अब कौन सा अच्छा है? तो जो नॉन वॉलंटरी होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर आपके ये भी कंट्रोल में आ जाए तो आपकी पक्का डेथ हो सकती है, क्योंकि आप चाहोगे कि आप जैसे ही सपोज करो थोड़ा सा आपने क्या कर लिया, किडनी वर्क किया, वो थक के बैठ जाए, तो क्या होगा, आपका जो बॉडी का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जो गॉड ने क्या किया, काफ़ी सोच समझ के हमारे लिए वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी मसल बनाया। एक वॉलंटरी जो आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, और जो नॉन वॉलंटरी वो खुद के अकॉर्डिंग, जब उसको लगातार वो काम करता रहेगा, वो आपके अकॉर्डिंग कभी नहीं काम करेगा। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ मसल। अब देखो टोटल मसल कितने होते हैं बॉडी में। तो आपके टोटल मसल जो होते हैं बॉडी में वो होते हैं 639। कितने? 639। कैसे इसको याद कर सकते हो? 6 + 3 9। कितना होता है? 6 + 3 9, तो 639। 6 + 3 = 9। तो आपकी टोटल मसल कितने होते हैं? 639। आप ऐसे याद कर सकते हो। ये आपका निमोनिक्स हो गया। आप भी ऐसे अपने से खुद से ट्रिक बनाया करो जिससे कि आप कर सको, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाओ, लंबे टाइम तक याद कर सको। तो ये हो गया आपके टोटल मसल कितने होते हैं? 639। अब हम कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट मसल जो होता है वो कौन सा होता है, सबसे लॉन्गेस्ट मसल कौन सा होता है, और जो सबसे लार्जेस्ट मसल होता है वो कौन सा होता है। तो देखो जो सबसे स्मॉलेस्ट मसल होता है वो आपके जो ईयर होती हैं उसकी मसल होती हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्टेपिड्स। क्या नाम है? स्टेपिड्स। जैसे आपका जो बोन होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है वो भी आपके ईयर का होता है, जिसका नाम होता है स्टेप्स। वैसे ही आपको जो मसल होती हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, वो आपके कान की होती हैं, ईयर की होती हैं, जिसका नाम क्या होता है? स्टेपिड्स। क्या नाम है? स्टेपिड्स। अगर हम बात करें सबसे लॉन्गेस्ट मसल की, यानी कि सबसे लंबा, तो वो कौन सा मसल होता है? तो ये आपके फीमर, पैर में पाया जाता है। ठीक है, फीमर जो होता है वहाँ पाया जाता है, जिसका नाम होता है सार्टोरिस। क्या नाम है उसका? सार्टोरिस मसल, जो कि आपके पैर की मसल होती है। तो ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट मसल होता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे लार्जेस्ट मसल क्या होता है। तो सबसे लार्जेस्ट जो मसल होता है वो है ऑप्टिमस मैक्सिमस। क्या नाम है? ऑप्टिमस मैक्सिमस। ये जो होता है आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट मसल होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? कूल्हे में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका मस्कुलर सिस्टम। मैंने इसको शॉर्ट पार्ट में इसको आपको बताने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको समझ में आ